45 करोड़ से भी प्लस आएंगे श्रद्धालु। 45 करोड़ से प्लस आ रहे हैं सन्यासी। जी, जी। कितने अखाड़ा यहाँ पे लगाए गए हैं? यहाँ 13 अखाड़ा है। यदि देखना हो तो 3 फरवरी के तीर्थराज प्रयाग में 2 दिन पहले आ जाना, देखना कि पूरा ये खाक चौक में कैसे क्या पूरे भारत में कहीं अभी जो नहीं आया होगा वो एक एक संत आ जाएंगे, एक से एक त्यागी आएंगे जो 84 को धुनी जला करके बीच में बैठ करके मस्तक पर हवन कुंड बना करके हवन करेंगे। ऐसा ऐसा संत आते हैं। स्वागत है बाबा। जय श्री राम। जी बाबा बताइए, ये जो अखाड़ा यानी कि ध्वजारोहण हुआ है, जी, ये कितने फीट का ध्वजा है? 51 फीट के हैं। 51 फीट का। हम्म। यानी कि कितने अखाड़ा यहाँ पे लगाए गए हैं? यहाँ 13 अखाड़ा है। 13 अखाड़े। हाँ, जिसमें 3 वैष्णवों की है और 10 सन्यासी की हैं। यानी कि वैष्णव अलग होता है और सन्यासी अलग होता है। हाँ हाँ, वो सन्यासी अलग होता है, उसका सब कुछ अलग होता है और वैष्णवों की सब अलग हैं। ये 3 अन्य अखाड़ा में कई शाखा हैं। जी 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 जी। जी, कई शाखा है। क्योंकि हम लोग तो जानते हैं अखाड़ा यानी कि मल्लयुद्ध होता है, उसको अखाड़ा कहा सब जाता कुछ है। होता है, शस्त्र शास्त्र दोनों यहाँ पाठन किया जाता है, कराया जाता है। यानी कि इस अखाड़े में मल्लयुद्ध भी देखने को मिलेगा। हाँ, आप लोग 8 बजे आते तो सब कुछ सुबह में आते तो देख लेते। आप लोग कहीं और अस्त व्यस्त हो गए थे, हम आपको बोले थे कि 8 बजे तक आप लोग पहुँच जाओ वहाँ, कम से कम देख लोगे। यहाँ मेरे चैनल पर जो जुड़े होंगे वो देखे होंगे कि यहाँ युद्ध भी मतलब युद्ध की तरह शस्त्र के साथ अखाड़ा में कैसे खेलते हैं वो भी हुआ है आज। तो आज योगी आदित्यनाथ जी भी आने वाले थे, क्योंकि शोक समारोह में वो चले गए, इसीलिए नहीं आ पाए। जी जी जी। शोक के कारण नहीं आए, क्योंकि भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे ना, अब उनका निधन हो गया तो कैसे आते। जी। तो ये जो क्षेत्रफल है प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा है, इस कितने क्षेत्रफल में सन्यासी लोग आए हुए हैं? ये सन्यासी नहीं, सभी संप्रदाय के संत हैं। यानी कि जितने भी भारतवर्ष ही नहीं पूरे दुनिया में जितने भी संत है सभी का यहाँ पे आगमन हुआ है। हाँ, 40 किलोमीटर इनकी लंबाई चौड़ाई का क्षेत्रफल है। 40 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल में ये स्थित है। और कब से आप लोग आए हैं? लोग तो कई दिन से हैं, लमसम 19 तारीख को आए थे, अभी 13 फरवरी तक हम लोग यहीं रुकना है, क्योंकि 13 फरवरी के माघी पूर्णिमा का स्नान है। क्योंकि मुख्य देव स्नान तो 3 ही हैं, 14 जनवरी, 29 जनवरी और 3 फरवरी। 3 फरवरी के बाद यहाँ संत लोग जाने लगते हैं, क्योंकि यदि देखना हो तो 3 फरवरी के तीर्थराज प्रयाग में 2 दिन पहले आ जाना, देखना कि पूरा ये खाक चौक में कैसे क्या पूरे भारत में कहीं अभी जो नहीं आया होगा वो एक एक संत आ जाएंगे, एक से एक त्यागी आएंगे जो 84 को धुनी जला करके बीच में बैठ करके मस्तक पर हवन कुंड बना करके हवन करेंगे। ऐसा ऐसा संत आते हैं। अच्छा, एक चीज और मुझे समझ में नहीं है, आप खाक चौक बोले हैं, ये खाक चौक की खासियत क्या है जो खाक चौक नाम पर है? अरे, गीता में एक श्लोक है, सर्वहारम परित्यागी, जो सारे चीज को त्याग देते हैं, सारे चीज को छोड़ देते हैं, सारे संपत्ति को आग में जला देते हैं, जला के खाक बना देते हैं। तो वहीं जो संसार के लोग जो संपत्ति देते हैं, अर्थ देते हैं, धन देते हैं, वो संतों लोग यहाँ आकर के श्रद्धालुओं के बीच में लुटा देते हैं, खिला देते हैं, इसीलिए इसका नाम है खाक चौक। खाक चौक इसीलिए खिला देते हैं, इसीलिए उसका नाम है खाक चौक। क्योंकि सारी संपत्ति को खाक कर दे, झोंक दे, संतों की सेवा में, भक्तों की सेवा में, संसारों की सेवा में, उसे खाक चौक कहते हैं। तो बाबा एक बात और बताइए, यानी कहा जाता है कि 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहाँ पे इस बार पहुंचने वाले। जी जी, सब सनातनी हैं। 45 करोड़ से भी प्लस आएंगे। 45 करोड़ से प्लस आ रहे हैं सन्यासी। जी जी जी। अरे भक्त सन्यासी नहीं, सभी संप्रदाय के लोग। हाँ, यानी 45 करोड़ से अधिक भक्त लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, आप बताइए, आप मिथिलांचल से आए हैं? जी जी, मिथिला से। हमारे मिथिलांचल में एक कही जाती है कि कल्पवास, यानी कि कल्पवास करने के लिए लोग गंगा के तट पे जाते हैं और महीनों भर मास कर आते हैं। तो क्या उसी प्रकार यहाँ पे 45 दिनों का निरंतर 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगी, क्या उसी तरह का कल्पवास यहाँ भी होगा? वैसे ही यही होगा जैसे हमारे यहाँ बिहार में गंगा जी के तट पे होता है, सिमरिया घाट में, जो बेगूसराय जिला के अंतर्गत पड़ता है सिमरिया घाट। ठीक उसी प्रकार यहाँ तीर्थराज प्रयाग में भी 13 जनवरी से लेकर के और 13 फरवरी तक जो कल्पवास करेगी माता बहन भाई बंधु, वो उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। और जिसको 45 दिन रहना होगा, 45 दिन की मेला है, महाशिवरात्रि तक वो रहेंगे। लेकिन हम समस्त जो मिथिलावासी हैं वो लमसम यहाँ 15 फरवरी के बाद सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे। कुछ लोग रहेंगे, कुछ ऐसा संत होंगे जो रहेंगे। एक क्वेश्चन और,
मान ली जाए जितने भी मठाधीश आते हैं तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं वो अपने आप ही करते हैं, लेकिन श्रद्धालु लोग जो आएंगे वो फिर कहाँ पे ठहरेंगे? जिस मठ से जो जुड़े हुए हैं, जी। जिस खालसा से, जिस शिविर से जो जुड़े हुए हैं, उस शिविर में आएंगे। जिसको भाई कोई परिचय नहीं है, जिसको कोई संपर्क नहीं है, जो हम कहाँ रुके, उसके लिए हमारे कहीं से किसी भी क्षेत्र से आएंगे तो हमारे मिथिला सेवा सदन खालसा है, उसमें हर प्रकार से रहन सहन, खाने पीने सारी व्यवस्था रहेगी और उसमें रह सकते हैं। और यदि वो सोचेंगे कि हम जाएंगे कैसे, हमको कोई पता नहीं है, तो कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं। यानी कि हर तरह का सुविधा देने के लिए आप लोग तत्पर हैं। जी जी जी, हर प्रकार की सुविधा। तो अगर आपसे कोई श्रद्धालु संपर्क करना चाहेंगे, आ गए, अगर उन्हें शरण नहीं मिला तो उनके लिए आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं? जी जी जी, 74 85 0 83 058, इस पर संपर्क कर सकते हैं। जी। जय श्री राम। जय श्री राम। अगर आप मिथिलांचल से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, अगर ठहरने की कहीं आपकी व्यवस्था ना हो, दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर आप आराम से आवास भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, सारी व्यवस्थाएं मिलेगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।